नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समझ की बातें पर। आज हम इस सेशन में एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक ग्राम समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे लोग पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो पढ़ाई करके फिर जॉब की तैयारी करना ये लंबा प्रोसेस होता है। तो बच्चे जो हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैं समाज की सच्चाई से उजागर करा रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स की राह पे चल पड़ते हैं। पॉलिटिक्स मीन्स आज के टाइम पे ज़्यादातर तो सब थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जो होता है वो गुंडाई टाइप का होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो राजनीति में एंट्री मारते हैं। ऐसे ही मैं सिर्फ गांव पे डिस्कस करता हूँ। गांव में जब डेवलपमेंट होता है उसके लिए चुना जाता है ग्राम प्रधान। एक्चुअली अभी बहुत से लोग हैं जो इसका पूरा सिस्टम जानते ही नहीं होंगे कि ग्राम पंचायत मतलब किसी ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान चुना जाता है, इनको फंडिंग मिलती है, कितनी मिलती होगी, पैसा कहाँ से आता होगा, और प्रधान जी पैसे को यूज कैसे करते हैं, मतलब उसका यूटिलाइज़ इनका करने का तरीका क्या होता है, कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और काम जो दिखते हैं इसकी भी कोई मॉनिटरिंग करता भी है या बस प्रधान जी ही सर्वे सर्वा हैं। दोस्तों, इसी पे हम आपको एक वीडियो बनाए हैं, और ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है ग्राम प्रधान का 2026, शायद मई जून हो सकता हो, कुछ भी ऐसे ही। अभी डिटेल मतलब डेट कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन इलेक्शन तय है। पिछला इलेक्शन हुआ था तो 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है, 5 साल पूरा होने वाला है और इसी में इलेक्शन कराया जाएगा। दोस्तों, मेन मुद्दे की बात हम करते हैं कि जब कोई प्रधान बनता है तो आज उसके लिए अहर्ताएँ क्या हैं, उनमें कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए नहीं है, ठीक। एज देखी जाती है, वो भी 21 या 3 ऐसे 21 आप होने चाहिए और एलिजिबल है आप प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए। सिंपल सा है, आपको पर्चा भरना है, ठीक, अपने ग्राम समाज से, और उसमें कोई भी आपको चिन्ह मिलेगा, चुनाव चिन्ह जो निर्वाचन विभाग की तरफ से मिलता है, और आप जम के वोटिंग के लिए प्रचार करते हैं। गांव में घर घर जाते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताते हैं, और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, हमको जिताइएगा। माँ बहन दादी भाई सबको, सबके पैर छूते हैं और ये भी दावा करते हैं कि अगर आप हमको जिताएंगी तो हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब ऐसे वैसे नहीं, कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। यही होता है, जो ग्रामीण लोग जुड़े होंगे वो समझ भी रहे होंगे ना, कि वो बड़ा बड़ा दावा किया जाता है कि हम ई सड़क निकलवा देवे, वो सड़कियाँ निकलवा देवे, है ना, कॉलोनी दिवा देवे, तुम्हें राशन में नाव मिली, मतलब यही सब बातें। अब गांव वाले भी आजकल हो गए हैं चालाक। जो अगर रियलिटी बोलूँ तो बहुत लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन बिकने वाले भी बैठे हुए हैं। असल में क्या है कि जिन कैंडिडेट के पास में मनी वाला खेल है, मनी है अगर, तो वैसे प्रशासन इसके लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन ये लोग कहीं चकमा दे के प्रशासन को और अपने सभी गांवों में सबसे मिलते हैं और अपने वोटर्स को लालच देते हैं कि हाँ इतना रुपया ले ले यार, रोटवा हमें का दिया, और जीत जा तो आगे कुछ भला कर रहा है, बस वो भी खुश। एक बहुत से लोग एक मुर्गे पे, एक दारू पे बिकते हैं, तो बहुत से लोग हैं 2000 में, 5000 में। बहुत से लोग को जहाँ जैसे बिकना होता है वो अपनी औकात देख के बिक जाते हैं और वोट दे के आते हैं। और इसी तरीके से जितने कैंडिडेट होते हैं लगभग लोग करते हैं लालच का, मतलब लालच हड्डी दिखाते हैं, जैसे कुत्ते को हड्डी दिखाई जाती है ना, सेम वही प्रोसेस है इसमें। अपने वोटर्स को लालच दिया जाता है वोट लेने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पहचान मायने नहीं रखती है अगर कोई पैसे या पावर से खेल रहा है तो। मेन
अब बात आती है, प्रचार हो गया जम के, सभी प्रधान अपने अपने प्रचार किए, पैसे बांटे। अब पब्लिक वोट देने जाती है। वोट देने जाते समय उसको एक ही चीज़ ध्यान रहता है, जस्ट अभी कल के टाइम पे कौन आया था और सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे के गया है, और घड़ियालू आंसू मतलब घड़ियाली आंसू जो हैं वो किसने ज़्यादा दिखाए हैं हमें, किसके लिए सिंपैथी हमें बन रही है। जाते हैं और दम से वोट दे के आते हैं, जो कि उनका अधिकार है। ठीक इस तरीके से जब सारे गांव वाले इलेक्शन में जाके अपना वोट देते हैं, फिर उसकी गिनती होती है एक निर्धारित जगह पे जहां पूरी सेफ्टी दी जाती है। उस गिनती के बाद में फाइनल होता है कि कौन से प्रधान का नाम आया है। वहाँ जैसे जैसे सीटें काउंट होती हैं, सारे प्रधानों का नाम खुलता जाता है और सभी हर्षोल्लास में, बहुत तो इतने कॉन्फिडेंस में आते हैं कि पहले से ही अपनी खुशी मनाने के लिए एकदम बेताब रहते हैं, लड्डू और मिष्ठान बनवाना शुरू कर देते हैं। बट कभी कभी उनका ये अंदाज़ा फेल होता है और वो होते हैं हार की तरफ, मतलब हार मिलती है उनको फाइनल। बुरा होता है उनके साथ में वाकई में। लेकिन अब प्रधान साहब जब जीतते हैं तब भाई रुतबा अलग आ गया, क्योंकि अब उनके नाम के सामने जुड़ जाता है प्रधान जी। पब्लिक जो वोट दी रहती है वो भी, जो नहीं दी रहती है वो भी प्रधान जी कह के उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनको तो काम पड़ेगा ही प्रधान जी से। अब प्रधान जी, जो समझने की बात है, जो प्रधान जी आज से पहले एक फटे कुर्ते में और टूटे फूटे चप्पल पहन के चलते थे, ठीक, वो प्रधान जी प्रधानी में आते हैं, थोड़े दिन उनका रुख नरम रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही काम आते हैं गांव में और पैसा आता है, ना जाने कहाँ से फिर प्रधान जी भी अपनी प्रधान वाली अदाओं पे फिदा हो जाते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। एक डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा, मैं सभी प्रधानों के लिए ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ग्राम हैं जहाँ आप जाएंगे देखेंगे कितना बढ़िया डेवलप हो रहा है, कितने बढ़िया रास्ते हैं, स्ट्रीट लाइट है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, तालाब हैं और मनरेगा जैसी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें बढ़िया काम करा रहे हैं। सभी उनकी पब्लिक उनसे खुश है, कॉलोनियाँ बंटवा रहे हैं। लेकिन उसी में ही कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो इन सब के पैसे को वो खुद मतलब हजम कर रहे हैं और अपनी बंगला कोठियाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें या ना करें, बिकॉज़ हम 5 साल की प्रधानी पाए हैं तो हमने जो खर्चा किया है इन जनता के लिए वोट लेने के लिए अपने, उस पैसे को पहले हमें वसूलना है। और जब वो पैसा वसूल हो जाएगा तो हम इतना पैसा बना के रख लें कि प्रधानी मिले या ना मिले हमें दिक्कत ना हो। यहाँ वहाँ ज़मीनें लिखा देते हैं हम, कई जगह उनकी ज़मीनें हो जाती हैं और उस माहौल में 5 साल वो बिता ले जाते हैं। फिर अगला इलेक्शन आता है, अगले इलेक्शन में वो फिर से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वोटवा हम इनका देवो भैया, चाची माई दादी काकी। और वोट पड़ने के पहले फिर से वो एक बड़ी सी दावत करेंगे, दावत में बढ़िया जो जैसे पसंद करेगा उसी के हिसाब से वो अपना व्यवस्था कराएंगे। जिसे मीट खाना होगा मीट की व्यवस्था, दारू मुर्गा सारी पार्टी वो कराते हैं। और पब्लिक जो 5 साल रखाए बैठी रहती है कि अब की प्रधान को वोट ना देवे, वही पब्लिक जाके फिर से वोट ठोक के आती है। ये किस्सा है हर गांव से, हर समाज से। मैं हूँ अपने क्षेत्र अयोध्या से और वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में क्या है और क्यों ऐसे होता है। देखो दोस्त, जब प्रधान बनते हैं ना तो ये अकेले नहीं होते हैं, उस सिस्टम पे एक सिस्टम काम करता है। सेक्रेटरी के साथ में मिलके ये वहाँ के लिए जो काम होता है उस काम का एस्टीमेट बनाते हैं, उसकी लागत बताते हैं ब्लॉक को कि इस काम के लिए इतना एस्टीमेट बना है। प्रधान और सेक्रेटरी मिलके, ठीक, वो काम का जब एस्टीमेट बनता है अप्रूवल के लिए जाता है ब्लॉक पे अप्रूवल मिल जाने के बाद में सरकार से खाता मतलब सीधे पैसे प्रधान की जेब में नहीं आते हैं, वो पैसा ब्लॉक से आता है। फिर वहाँ पे हर ग्राम सभाओं के
खाते में दिया जाता है और वो खाता जॉइंट होता है सेक्रेटरी और प्रधान से। मतलब कि पैसा जो है वो सिर्फ प्रधान या सेक्रेटरी ही नहीं निकाल सकते, उन दोनों का जॉइंट अकाउंट होता है, वो पैसे का यूज़ करते हैं। दोस्त, काम के हिसाब से बजट मिला। सरकारी व्यवस्था जितनी सी है, कॉलोनी, मनरेगा, अभी मनरेगा जी राम जी योजना हो चुकी है, वीवी जी राम जी, और इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं जो सरकार देती है वो सब पैसे खाते में आते हैं, ठीक है, उस ग्राम सभा के खाते में, और उस पैसों को प्रधान निकालते हैं। अब जिस निर्माण कार्य से रिलेटेड होता है वहाँ पे वो पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन सही मायने में शायद नहीं लगाए जाते। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि थोड़े दिन अभी प्रोग्राम बहुत चल भी रहा होगा, केंद्र सरकार की तरफ से शौचालय का प्रोजेक्ट मिला था जिसमें 12,000 कैश दिए जाने थे। या तो ग्राम प्रधान 12,000 कैश दे देगा जिस ज़रूरतमंद को चाहिए, या तो फिर ग्राम प्रधान खुद उसका एक मतलब शौचालय 12,000 के एस्टीमेट से बना के देगा। अब इसमें इतना बड़ा बड़ा खेल हुआ है कि गांव में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आज उनकी हालत क्या है कि वो ढांचे सब गिरे पड़े हैं, और उससे बेहतर था कि जनता को या जिसको ज़रूरत थी उसको पैसे दे दिए गए होते। पर इस मामले में देखा जाए तो बहुत लोग ने पैसे लिए होंगे जो समझदार थे, जिनको थोड़ी सी समझ थी वो पैसे ले लिए, लेकिन जो नासमझ थे वो बेचारे शिकार हुए इस चीज़ का। उनसे प्रधान ने ये बोल के कि मैं बनवा दूंगा, और बनवाया गया, ठीक है। ईंटें जो है वो पीली ईंटें एकदम थर्ड क्वालिटी की, और बालू की मात्रा हाई लेवल पे, क्योंकि ये चीज़ें थी जो एक मसौदा तैयार करके ऊपर से प्लास्टर मार के फिनिशिंग और दिखा दिया जाता है का ये एक वर्क हैंडओवर है, और वो पोर्टल पे चढ़ जाता है। सरकार पैसा दे चुकी है। अब जो काम 12,000 इन्वेस्ट करना था जिस काम में, उस काम में ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4,000 की लागत से कंप्लीट कर लिए, और जो पैसा बचा उस पैसे को डिवाइड कर लिया जाता है। तो सिर्फ एक काम मैं गिना रहा हूँ, इस प्रकार से तमाम प्रोजेक्ट होते हैं, जल नल योजना और भी बहुत सारी योजनाएं मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पैसों का जो मिसयूज़ हो रहा है, वाकई में बहुत बुरे तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। इनकी कोठियाँ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इनसे पूछोगे कि हमारी सड़कें कब बनेंगी, तो वो कहेंगे कि एस्टीमेट दिया गया है, जल्द अप्रूवल मिल जाएगा, फिर ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। ऐसे चलते चलते 5 साल हो जाते हैं। फाइनली आप जो चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप चेले बन जाएं, चमचे बन जाएं, तो शायद कुछ भला हो जाए आपका भी। लेकिन ये तरीका कहाँ तक ही सही है? अगर प्रधान बने हैं तो पूरे समाज के लिए आप बने हैं, समाज में आपको काम करना है। पब्लिक वोट दी है नहीं दी है, लेकिन आप ग्राम प्रधान हैं और सभी के लिए ग्राम प्रधान हैं। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम एक और आती है। आखिर अगर ग्राम प्रधान किसी चीज़ को बना के हैंडओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इंस्पेक्शंस जो हैं वो शायद अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं। अगर उच्च लेवल का अधिकारी आके उसमें इंस्पेक्शन बढ़िया तरीके से करे, कामों की क्वालिटी को चेक करे, तो उसी टाइम पे प्रधान से सवाल कर सकता है। लेकिन मॉनिटरिंग की कहीं न कहीं प्रशासन में कमी होने के नाते से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाँवों में, और जनता वहाँ की जागरूक नहीं है। इस वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है। बिकॉज़ मैं बात करता हूँ, ग्राम सभा की जब बैठकें होती हैं तो उस बैठकों में शायद ही बहुत लोग जाते होंगे, बहुत ना की मात्रा में वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाओगे तो सब सवाल पूछ सकते हो, वहाँ पे हर काम का एस्टीमेट आप देख सकते हो, और प्रधान से हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं आप। और वहाँ पे जो ये बातें होती हैं वो लिखित में रिकॉर्ड में जाती हैं भाई साहब। लेकिन शायद गांव में रहने वालों को भी बहुत कम ही लोग को मालूम होगा कि ऐसी बातें होती हैं। उनको तो शायद फंड कैसे आता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और कैसे प्रधान हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे पैसे का ये मिसयूज़ करके खुद के यूज में लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, जनता को जागरूक करना है। मैं ये वीडियो इसलिए पहले ही बना दिया हूँ, इलेक्शन के 5-6 महीने पहले मैंने बनाई ये वीडियो।
आपको ये वीडियो देखनी है और अब की बार प्रधान साहब जब आएंगे तो एक पर्चा लेके आप भी बैठिएगा और कहिएगा कि प्रधान जी इस पे बताइए, जो आपने ये वादा किया था इसमें से आपने कितने वादे पूरे किए हैं। हमारे गांव की कितनी सड़कें बनी हैं, हमें कितनी नालियां मिली हैं, हमारे लिए कितने हैंडपम्प की व्यवस्था हुई है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई है। आप साफ सफाई को लेकर, तालाब को लेकर सारी बातें आप प्रधान जी से पूछिएगा। उन्होंने कितने खड़ंजे बिछवाए हैं, कितने सड़कें निकलवाई हैं। इतना इसमें मतलब क्या बताएं यार, स्कैम किया जाता है एक तरीके से। सड़कें जो हैं वो मिट्टी की सड़कें बिछाई जाती हैं और पैसा लिया जाता है पूरे बढ़िया सड़कों के नाम पे। हाँ मैंने ये वर्क किया है, वो दिखाते हैं कि मैंने ये वर्क कर रखा है। और वो सड़कें होती हैं मिट्टी की, बारिश में अक्सर वो कटान की वजह से बह जाती हैं, तो वहाँ पे दिखा दिया जाता है बारिश की वजह से ये सड़क कट गई है, फिर से इसकी मरम्मत के लिए हमें पैसे चाहिए। मतलब एक एक काम पे कितनी बार शासन से पैसा वसूला जाता है। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो शासन तक ये सब बातें पहुंचनी चाहिए और मॉनिटरिंग के कुछ अच्छे तरीके निकाले जाना चाहिए जो एक पारदर्शिता बनाए। दोस्तों ई ग्राम समाज करके एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं आप अपने ग्राम सभा के लिए कितना फंड आया है, कौन से काम के लिए आया है, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। आपके प्रधान ने हर वर्ष में कितने पैसे खर्चे किए हैं, कितने पैसे आए हुए हैं आपकी ग्राम सभा के लिए। जुड़े रहिए और सवाल करिए अपने प्रधान से और अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको समाज के लिए, तो जुड़े रहिए इस चैनल से और भी बेहतरीन टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। सभी को मेरा जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल। रुक जा।